मिला टाइम्स में खुशामदीद। यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम के इस पंडित और पुजारी ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के खिलाफ भूखना और जहर उगलना शुरू कर दिया है और इस मरतबा ये लगातार दारुल उलूम देवबंद को टारगेट कर रहा है, देवबंद को निशाना बना रहा है, दारुल उलूम देवबंद के उलमा के खिलाफ भोंक रहा है, जहर अफशानी कर रहा है। पिछले सालों में भी इसने खूब जहर अफशानी की थी, खूब भोंक रहा था, तब इसके खिलाफ कंप्लेन की गई और पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज की गई, इसको जेल भेजा गया और कई महीनों तक इसको जेल की खिचड़ी खानी पड़ी। और जब जेल से बाहर निकला तो चुपचाप था, खामोश था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका दर्द अब कम हो गया है। पुलिस के डंडे से जिसको तकलीफ पहुंची थी उस तकलीफ को इसने दोबारा भुला दिया है और एक मरतबा फिर ये पुलिस का डंडा खाने की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से लगातार ये जहर उगलने लगा है, भौंक रहा है। और इस बार इसने 3 मिनट की एक वीडियो जारी की है और इस वीडियो को लेकर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ इसने जबरदस्त बकवास की है, ग़ज़वा हिंद को लेकर उल्टी सीधी इसने तशरीह की है, इस्लामी तालीमात पर इसने सवाल उठा दिया और अब यह कह रहा है कि 6 मार्च को यह अपने साथी पुजारियों के साथ दारुल उलूम देवबंद जाएगा, हथियार लेकर जाएगा और वहां पहुंचकर यह ग़ज़वा हिंद के बारे में उनसे मुनाज़रा करेगा, उनको चैलेंज कर रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुमको ग़ज़वा हिंद को समझने के लिए या इस्लामी तालीमात को समझने के लिए दारुल उलूम देवबंद जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और मुफ्तियान कराम तुम्हें जवाब दे सके या तुम्हारे चैलेंज को कबूल करे। मैं काफ़ी हूं तुम्हारा जवाब देने के लिए, तुम इस वीडियो को सुन लो और जो कुछ इसने बकवास की है उसका मैं आगे जवाब दूंगा। पहले आप इसकी सिर्फ इस 3 मिनट की बकवास को सुनिए। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, अभी दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा प्रकाश में आया जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद को जायज ठहराया। उसके बाद NCPCR के द्वारा उन पर एक FIR दर्ज करवाई गई। FIR दर्ज करवाने के बाद उनकी मजलिस सूरा अर्थात उनका जो दारुल उलूम विश्वविद्यालय है उसकी सिंडिकेट की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गजवाए हिंद पर दिया गया फतवा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद पर जो फतवा दिया गया है यह बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। अब वो बहुत सारी बातें झूठी बोलते हैं जो कि इस्लाम का इतिहास है कि वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सारे शिष्यों के साथ, हम सभी यति सन्यासी जो यहां बैठे हैं, हम 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद में जाएंगे और गजवाए हिंद की कॉन्सेप्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से, वहां जो भी हमें मौलाना मिलेंगे उनसे इसके बारे में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारी इस्लामिक किताबों को लेकर जाएंगे जिसमें जितने भी गजवा हुए हैं उन सबकी हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के साथ, क्योंकि जितना मैंने गजवा को पढ़ा है, गजवा मोहम्मद के आदेश पर होने वाली जंग होती है जिसकी परिणति सारे काफिरों और मुशरिकों के कत्ल पर, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर लूटने पर और उनकी माल संपत्ति पर कब्जा कराने पर पूरी होती है। गजवा जब मुकम्मल होता है जब उस स्थान पर कोई भी काफिर मुशरिक नहीं रहता। तो गजवाए हिंद के बारे में एक शास्त्रार्थ की अति आवश्यकता है ताकि दुनिया गजवाए हिंद की सच्चाई को समझ सके। तो मैं पूरी दुनिया के मीडिया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 मार्च 2024 प्रातः 11 बजे आप सभी लोग गजवाए हिंद को समझने में हमारा साथ दें ताकि दुनिया गजवाए हिंद की सच्चाई को समझ सके। और हम वहां शांतिपूर्वक तरह से बात करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जितने भी हथियार रहते हैं सारे हथियार हम जमा कर देंगे। सारे हथियार बाहर छोड़कर हम सारे यति सन्यासी, हमारे साथ जितने पुलिस वाले रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे, सबको बाहर छोड़ देंगे। और हमारे जो अपने निजी साथी रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे। केवल हम सारे यति सन्यासी दारुल उलूम देवबंद जाएंगे ताकि दुनिया गजवाए हिंद के बारे में अच्छी तरह से जान सके। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सनातन धर्म के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं
जरा गजवाए हिंद पर ध्यान दीजिए और इसको दुनिया को समझाने में हमारी मदद करिए, ताकि सनातन धर्म के मानने वाले अपने भविष्य को समझ सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 मिनट की गुफ्तगू में दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है, ग़ज़वा हिंद के बारे में बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि मजलिस शूरा ने भी दारुल उलूम देवबंद के फतवा को सही ठहरा दिया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर पुलिस को नोटिस इशू किया था FIR दर्ज करने के लिए, और सहारनपुर पुलिस ने तफ्तीश करके रिपोर्ट सबमिट किया है DM को, और उसमें कहा कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है उस फतवा में जिसकी बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ग़ज़वा किसको कहा जाता है वो समझिए। ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक रहे हो। सिर्फ 1-2 जंगें ऐसी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे और उसको भी ग़ज़वा कहा जाता है। इस्लाम में जंग के हवाले से वाज़ेह उसूल मौजूद है कि इस्लामी फ़ौज जहाँ कहीं भी हमला करेगी, जिस भी फ़ौज के साथ लड़ाई करेगी, तो इस्लामी फ़ौज को कुछ शर्तों पर अमल करना होगा। और पहली शर्त मौजूद है इस्लाम में कि औरतों पर हमला नहीं किया जाएगा, दूसरी शर्त ये मौजूद है कि बच्चों पर हमला नहीं किया जाएगा, और तीसरी शर्त मौजूद है कि ज़ईफ़ को और बूढ़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा इस्लामी फ़ौज जब सामने वाले फ़ौज से मुकाबला करेगी तो उससे पहले ज़रूरी है इस्लामी फ़ौज के लिए कि वो अपनी दुश्मन फ़ौज को पहले इस्लाम की दावत दे, ईमान की दावत दे और कहे कि आप सब इस्लाम कबूल कर लीजिए, एक अल्लाह की वहदानियत और उसके नबी की रसालत को तस्लीम कर लीजिए, फिर आपसे जंग नहीं होगी, आप हमारे बराबर हो जाएंगे और किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा। अगर वो इस शर्त को नहीं मान रही है फ़ौज, तो फिर दूसरी शर्त ये उस पर, यानी दूसरा मुतालबा ये किया जाएगा कि वो इनकी इताअत को, फरमाबरदारी को कबूल कर ले, वो टैक्स देने को तैयार हो जाए, फिर उनको अपने धर्म पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी और उनके जान व माल की हर चीज़ की हिफाजत हुकूमत करेगी। अगर ये शर्त भी नहीं मानी जाती है तब हमला करने की इजाज़त दी गई है, लड़ाई करने की इजाज़त दी गई है, और उसमें भी बहुत सारी शर्तों का ख्याल रखा गया है। और जो इस्लामी जंगें हैं, जो इस्लाम की ज़्यादातर लड़ाई है वो सिर्फ दिफाई लड़ाई है। इस्लाम में जिहाद को डिफेंस वार एक तरह से कहा गया है, क्योंकि जब मुसलमानों को रोका जाता है अल्लाह की दावत देने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने से, तभी कहा गया कि जब आपको दीन की दावत देने से, लोगों को ज़लालत और गुमराही से ईमान और नूर की तरफ बुलाने से रोका जाता है, दावत के रास्ते में कोई प्रॉब्लम खड़ा करता है, तब आप उससे लड़ाई कीजिए। तो ज़्यादातर जो सभी जंगें इस्लाम की तकरीबन वो डिफेंस की और दिफा की रही है। ख़ुद ग़ज़वा हिंद का जिसको कहा जाता है, एक तरह से कुछ लोग जो पाकिस्तान के राइटर या मुफक्किरीन अपने आप को कहते हैं, वो ग़ज़वा हिंद की बिल्कुल गलत तशरीह पेश करते हैं और इंडियन मुसलमानों को वो जानबूझकर फंसाने का काम करते हैं, बदनाम करते हैं। ग़ज़वा हिंद का तज़किरा हदीस में है, सुनन नसाई में है, लेकिन कहा यह गया कि ग़ज़वा हिंद हो चुकी है और 7वीं सदी में ग़ज़वा हिंद है जो मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए हुई थी। 7वीं सदी हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम एक फ़ौज लेकर हिंदुस्तान आए थे। सिंध पर उन्होंने हमला किया था, राजा दाहिर की फ़ौज से उनकी लड़ाई हुई थी, और उस वक्त जो सिंध कहलाता था या हिंद कहलाता था, तो उस हिंद में आज का मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सब आता था। ईरान और इराक़ के भी कुछ एरियाज़ उसमें शामिल थे। राजा दाहिर से मुकाबला मोहम्मद बिन कासिम ने किया, मोहम्मद बिन कासिम को जीत हुई, राजा दाहिर की हार हुई, राजा दाहिर का कत्ल हुआ और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर इन लोगों की हुकूमत होती चली गई। मोहम्मद बिन कासिम के उस जंग की जो तारीख़ है, उसकी जो तफसीलात सामने आई है, उससे पता चलता है कि इस्लाम में किस कदर हुस्न सलूक को रखा गया है, दुश्मनों का कितना एहतराम किया जाता है। और इस तारीख़ को हिंदू मौरख़ीन ने भी लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जब अपनी फ़ौज लेकर निकले थे, हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें सिंध पर हमला करने के लिए भेजा था, तो सिर्फ 7,000 की फ़ौज थी, फिर 5,000 फ़ौज मज़ीद शामिल हुई, 12,000 लेकर निकले। रास्ता में मज़ीद लोग उनके साथ शामिल हो गए। जब वो सिंध पर पहुँचते हैं तो उनके साथ 18,000 की फ़ौज होती है, वो राजा दाहिर पर हमला करते हैं, लड़ाई चलती रहती है। दिन को मोहम्मद बिन कासिम हमला करते थे राजा दाहिर की फ़ौज पर, लड़ाई होती थी, और रात को मोहम्मद बिन कासिम अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्स को लेकर जाते थे राजा दाहिर की फ़ौज में, और उसके सिपाहियों की
ये तीमारदारी करते थे, इलाज करते थे, ज़ख्मों की मरहम पट्टी कराते थे। राजा दाहिर अपने सिपाहियों को, अपनी फ़ौज को पूरी सहूलत नहीं फराहम कर रहा था। उनके खेमों से, टेंटों से लगातार चीखों पुकार की, आहो बुका की आवाज़ आती थी और इसको सुनकर तरस खा जाते थे मोहम्मद बिन कासिम। और इंसानियत के नाम पर, हुस्न सलूक के नाम पर वो अपने डॉक्टर्स को लेकर जाते थे, उनका इलाज कराते थे। इसका सभी ने एतराफ़ किया और यही वजह है कि राजा दाहिर की पूरी फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो गई और अगले एक हफ्ता बाद राजा दाहिर की तकरीबन पूरी फ़ौज मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में जमा हो गई। इन सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और 18,000 फ़ौज 1 लाख की तादाद तक पहुंच गई। कई बड़े बड़े जर्नल थे राजा दाहिर के, बेल सिंह, दाग सिंह, घोटा सिंह, ये सब मोहम्मद बिन कासिम के जर्नल बन गए, उनके कमांडर बन गए। और वजह भी यही थी कि राजा दाहिर अपनी फ़ौज के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उनको बराबरी नहीं देता था, उनके साथ बराबरी का वो सलूक नहीं करता था, उनको घटिया दर्जा देता था। इन सब चीज़ों ने भी उनको मजबूर किया। इस्लाम की तालीमात उनको अच्छी लगी और वो सब मोहम्मद बिन कासिम की सफ़ में शामिल हो गए, सब इस्लाम में आ गए। अगर देखा जाए इस्लाम की तालीमात को और दूसरे धर्मों की तालीमात को तो वाज़ेह है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो सभी को बराबरी का दर्जा देता है, इंसानियत की, मसावात की, सच्चाई की, या कह लीजिए इंसाफ और आज़ादी की बात करता है। इस्लाम वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है कि हर इंसान आपस में बराबर है, हर कोई आज़ादी का हकदार है, इंसाफ का हकदार है। इंसानियत के अंदर इंसानों के बीच किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच और तफरीक नहीं होनी चाहिए। यही इस्लाम का बुनियादी मैसेज है जिसको दुनिया भर में अपनाया गया और इसी वजह से आज तक लोग दुनिया भर में इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला इस्लाम मज़हब बन चुका है। और ग़ज़वा हिंद की तशरीह भी यही है। दारुल उलूम देवबंद ने भी यही कहा कि ग़ज़वा हिंद पहले हो चुकी है, अब किसी और ग़ज़वा हिंद का कोई वजूद नहीं होगा। हदीस में जिसका तज़किरा है उसका वजूद हो चुका है और हिंद में पूरे का इतलाक़ होता था। लिहाजा अब अगर कोई बात या किसी तरह के हमले का जिक्र होता है तो सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है और बदनाम करने की साजिश है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।